फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आईपीसी का सेशन, आईपीसी का सीरीज़ हमारा ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो आज से हम एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और वो सीरीज़ भारत के संविधान से संबंधित होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा। एक एक करके हम देखेंगे कि संविधान के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेद, ऐसे बिंदु हैं जो कि एक आम इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक देशवासी के रूप में हमें जानना आवश्यक है। भारत के संविधान जो कि हमारे लोगों द्वारा ही अपनाया गया है, लागू किया गया है, बनाया गया है, उसके बारे में बेसिक जानकारी रखना एक नागरिक के तौर पर ना सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। तो इसी के क्रम में हम अपने आने वाले सेशंस को एक एक करके वन बाय वन देखेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम संविधान के कुछ बेसिक मूल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ बेसिक बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, एक संक्षिप्त चर्चा होगी, संविधान की एक रूपरेखा होगी। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको जानने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए। जैसा कि हमने कहा कि हम आज संविधान के बेसिक तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और यह मांग, इसका विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा वर्ष 1934 में रखा गया था। उसके बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग रखी थी और वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया था कि भारत का संविधान, यानी कि स्वतंत्र भारत का संविधान, वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए संविधान सभा के आधार पर ही निर्माण किया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अंततः वर्ष 1946 के नवंबर माह में कैबिनेट मिशन के योजना के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन कर दिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने संविधान की बैठक का बहिष्कार किया था और अलग से पाकिस्तान की मांग की थी। उसके बाद 211 सदस्यों के साथ संविधान की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और उसी के साथ साथ 2 उपाध्यक्षों H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णामाचारी को भी निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर वर्ष 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया, जिसको 22 जनवरी सन 1947 को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव ने हमारे संविधान के निर्माण में एक रूपरेखा का कार्य किया और हमारी प्रस्तावना को इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित परिवर्तित रूप कहा जा सकता है। 3 जून वर्ष 1947 को भारत के बंटवारे की बात को स्वीकार कर लिया गया और मुस्लिम लीग के वे सदस्य जो भारत के क्षेत्र में थे, उन्होंने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की और वे लोग जो पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, उससे अलग हो गए। संविधान सभा के निर्माण के पश्चात संविधान बनाने की कार्यप्रणाली में कई प्रकार की समितियां गठित की गईं ताकि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया सरलता और सुगमता से अपने अपने समितियों के क्षेत्र के दायरे में रहते हुए अच्छे से पूरा हो जाए और इसी के तहत अनेक छोटी बड़ी समितियां गठित की गईं। इनमें 8 प्रमुख बड़ी समितियों का भी गठन किया गया, जिसमें संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समझौता करने वाली समिति का अध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। उसके बाद प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया और प्रांतीय संविधान समिति तथा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। उसके बाद प्रक्रिया एवं संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इन 8 बड़ी समितियों में सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि इस समिति को यह कार्यभार सौंपा गया था कि वह संविधान के रूपरेखा को, उसके मॉडल को, संविधान की प्रारूप को सभा में प्रस्तुत करे। और इस समिति का गठन 29 अगस्त वर्ष 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरा एन गोपालास्वामी अयंगर और तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा के एम मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा एन माधवराव जिन्होंने बीएल मिश्र की स्थान ली, और सातवां और अंतिम टीटी कृष्णामाचारी जिन्होंने डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया। फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया और भारत की जनता को, भारत के लोगों को 8 माह का समय दिया कि वो इस प्रारूप के ऊपर चर्चा करे, इसमें संशोधन के प्रस्ताव को रखे और इसमें जो भी कमियां हो उसको बताएं। उसके बाद प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1948 को संविधान का दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया और इस 6 माह के दौरान उसने कुल 141 बैठकें की। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अंतिम प्रारूप को पेश किया गया और पहली बार संविधान को संविधान सभा में पढ़ा गया। 14 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव को पेश किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया एवं 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया और अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की सभा में भारत के लोगों द्वारा अपनाया गया, उसको लागू किया गया। 26 नवंबर वर्ष 1949 को अपनाए गए इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और प्रस्तावना निहित थी और अंततः 26 जनवरी 1950 को संविधान की शेष कानूनों को भी लागू कर दिया गया और इस दिवस को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाने लगा। 26 जनवरी के इसी तारीख को लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की इस पूरी अवधि में संविधान सभा के निर्माण में कुल 11 बैठकें हुई, जिनमें 60 से अधिक देशों के संविधान का सूक्ष्मावलोकन किया गया और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई और साथ ही पूरे संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए के खर्च को दर्ज किया गया। 24 जनवरी वर्ष 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक नई संसद के निर्माण की कालावधि तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्यभार संभाला था। हमारी संविधान सभा ने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया और कानूनों को लागू कराया, बल्कि इसके अलावा भी उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि वर्ष 1947 22 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत और हमारा राष्ट्रीय गान इन दोनों को भी अपनाया गया और इसके साथ ही साथ इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया।
इन सभी बेसिक तथ्यों के अलावा हमारे संविधान के कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो संविधान सभा में और संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हाथी के प्रतीक चिन्ह को संविधान सभा में मुहर के तौर पे इस्तेमाल किया गया और सर B.N. राव को संविधान सभा में कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा मूल संविधान जो कि संविधान सभा में गठित हुआ था वह हस्तलिखित था, यानी कि उसे हाथों से लिखा गया था, जो कि इटैलिक शैली में लिखा गया था और इसे लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था और इसके अलंकरण यानी कि इसके सजावट का कार्य शांति निकेतन के कलाकारों जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। हमारी संविधान की प्रस्तावना की सौंदर्यीकरण यानी कि उसको सजावट और अलंकृत करने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और राम मनोहर सिन्हा ने मिलकर के किया था। बसंत कृष्ण बैद जी ने हमारे मूल संविधान जो कि इटैलिक शैली में लिखा गया था उसका हिंदी में रूपांतरण और सुलेखन किया था, यानी उसको हिंदी में लिखा था और हिंदी के इस संस्करण को अलंकृत और सजाने का कार्य नंदलाल बोस जी ने किया था। तो इस प्रकार एक संक्षिप्त रूपरेखा के तौर पर हमने संविधान के महत्वपूर्ण और बेसिक बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन किया। इसके बाद हम आने वाले सेशंस में संविधान के अनेक भागों, अनेक अनुच्छेदों जो कि जानने के लिए, समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।